सोनम वांगचुक जो दिल्ली में प्रोटेस्ट जंतर मंतर पे कर रहे हैं। गवर्नमेंट रिस्पॉन्सिबल नहीं है, गवर्नमेंट को रिस्पॉन्सिबल होना चाहिए। जितने भी जेनजी है सबको हम यही कहना चाहते हैं कि सब एक बार उड़े और निकले, एक बार प्रोटेस्ट करें। अंदर में कितना पेपर लीक हुआ वो तो किसी को नहीं मालूम। उस सब का रिस्पॉन्सिबल कौन होगा, उस सब का रिस्पॉन्सिबिलिटी कौन लेगा? सोनम वांगचुक जो कर रहे हैं वो एकदम सही कर रहे हैं, और वो जो इस बात में बोल रहे हैं कि रिजाइन देना चाहिए। 19 दिन से उनका भूख हड़ताल जारी है। 9 से 10 किलो उनका जो है वजन घट गया है। गांधी जी भी एक बार हंगर स्ट्राइक पे बैठे हुए थे, तो अंग्रेज ने सिर्फ 9 ही 8 दिन में उनकी मांग पूरी कर दी थी। हमें लगता है कि सरकार को उनकी बात सुननी चाहिए, जिससे कि करप्शन खत्म होगा। लेकिन हम भी सरकार से दरख्वास्त करना चाहते हैं कि वो उनकी बात सुने। नमस्कार, आप देख रहे हैं खबर पॉइंट। मैं हूं आपके साथ गुलशन कुमार। देखिए, अभी हम पटना के ऐतिहासिक गांधी मैदान में हैं और यहां हमारे आने का उद्देश्य जो है वो इतना है कि दिल्ली में पिछले 19-20 दिनों से लगातार धरना प्रदर्शन हो रहा है। हाल फिलहाल में एक कॉकरोच जनता पार्टी करके देश में खूब वायरल हुआ है। उसके कुछ नेतागण जो हैं जंतर मंतर पर धरना दे रहे हैं। उन्हीं के धरना को समर्थन देने के लिए शिक्षाविद और समाज सेवी जो हैं सोनम वांगचुक पिछले 19 दिन से भूख हड़ताल पे हैं। उन लोगों का कहना है कि नीट में जो धांधली हुई है और वो शिक्षा मंत्री भारत के शिक्षा मंत्री का इस्तीफा मांग रहे हैं। क्या लगता है जो प्रोटेस्ट चल रहा है वो प्रोटेस्ट कैसा है, बताइए। जो दिल्ली में सोनम वांगचुक जो प्रोटेस्ट कर रहे हैं, आज 19वां दिन है, लगातार भूख हड़ताल पे बैठे हुए हैं, तो आप इस घटनाक्रम को कैसे देखते हैं? ये बहुत ज़रूरी है। अकाउंटेबिलिटी फिक्स करने के लिए सोनम वांगचुक वहाँ पे बैठे हैं, और हमें लगता है कि सरकार को उनकी बात सुननी चाहिए, जिससे कि करप्शन ख़त्म होगा और मेरिट बेस पे लोगों का सिलेक्शन होगा। और ये उनका कहना है कि नीट में जो धांधली हुई है वो धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा मांगना चाह रहे हैं, और देश में और भी विभिन्न एग्जाम जो है, कमीशन जो है, वहाँ धांधली होती है, तो वो इस सब चीज़ में सुधार चाहते हैं। तो आप उनके इस मांग को कैसे देख रहे हैं? हाँ, बिल्कुल, हम देखते हैं कि वो सही मांग कर रहे हैं। बिहार में भी ऐसा बहुत बार हुआ है। अभी हाल ही फिलहाल में एईडीओ का एग्ज़ाम भी वो लीक हो गया था, जिसके वजह से उसको रद्द करना पड़ा। और मुझे लगता है कि वो पूरे देश में जो अकाउंटेबिलिटी मांग रहे हैं धर्मेंद्र प्रधान से इस्तीफा, इससे अकाउंटेबिलिटी फिक्स होगा। सरकार वो फिर समझेगी कि हाँ, करप्शन को बिल्कुल भी अलाउ नहीं करना है, और मेरिट बेस्ड पे सिलेक्शन होना चाहिए, जिससे कि अच्छे लोग इंस्टीट्यूशन में आएंगे, मेडिकल में आएंगे, और वो बेहतर करेंगे। और जो 18-19 दिन उनका जो है भूख हड़ताल का हो गया, उनकी जो मेडिकल रिपोर्ट्स आई है, 9 से 10 किलो उनका वजन घट गया है, लेकिन अब तक कुछ फ्रूटफुल जो है वो सामने से कोई जवाब नहीं आया है। इस घटना को कैसे देख रहे हैं? जी, हम लोग बहुत चिंतित हैं कि उनका हालत बहुत धीरे धीरे बिगड़ रहा है। लेकिन हम भी सरकार से दरख्वास्त करना चाहते हैं कि वो उनकी बात सुने। वो उनकी मांग बिल्कुल जायज़ है। जी। तो आपने सुना, ये एक भाई थे जो कह रहे थे कि अकाउंटेबिलिटी जो है वो तय होनी चाहिए, जो सिस्टम है उसको सही करना बहुत ज़रूरी है। तो आइए कुछ और छात्र हैं, उनसे जानने का प्रयास करते हैं कि ये नीट एग्ज़ाम में जो भी धांधली की बात निकल कर आ रही है उसको ये कैसे देखते हैं। क्या नाम हुआ? जी, शादान नाम है मेरा। तो ये जो सोनम वांगचुक जो दिल्ली में प्रोटेस्ट जंतर मंतर पे कर रहे हैं, लगातार 19वें दिन है आज उनका, तो आप इस घटनाक्रम को कैसे देख रहे हैं? गवर्नमेंट रिस्पॉन्सिबल नहीं है, गवर्नमेंट को रिस्पॉन्सिबल होना चाहिए। जितने भी जेनजी है सबको हम यही कहना चाहते हैं कि सब एक बार उड़े और निकले, एक बार प्रोटेस्ट करे, सबके साथ, उनके साथ सब रहे। एक ही एग्जाम लीक नहीं हुआ है, नीट का हुआ है, तो ये आपको मालूम है कि नीट का लीक हुआ है, बहुत सारा पेपर हुआ है। अंदर में कितना पेपर लीक हुआ है वो तो किसी को नहीं मालूम है। कितना अंदर में लीक होता है वो तो किसी को नहीं मालूम है। नीट बड़ा एग्जाम था, इसीलिए सबको मालूम चला। कितना धांधली होता है सब पे ध्यान देना चाहिए। गवर्नमेंट को रिस्पॉन्सिबल होना चाहिए। गवर्नमेंट रिस्पॉन्सिबल नहीं है, इस सब का रिस्पॉन्सिबिलिटी कौन लेगा? और उनका जायज़ है कहना कि उनको इस्तीफा देना चाहिए। इस्तीफा सबको जायज़ है, दें वो इस्तीफा। तो आपका कहना है कि सिर्फ नीट में ही नहीं, देश के और भी इलाकों में, अलग अलग राज्यों में भी ऐसी धांधली देखने को अक्सर मिलती है, लेकिन उस पर कोई ठोस कार्रवाई नहीं हो रही? जी हाँ, यही कहना है। देखिए, अभी तो नीट के बारे में हम लोग को मालूम है, नीट के साथ नहीं, 5 एग्जाम आपका लीक हुआ। ये तो आपको ऑन रिकॉर्ड मालूम होगा कि 5 एग्जाम लीक हुआ, एक ही नहीं हुआ। लेकिन ये हम लोग को मालूम है कितना एग्जाम जो बाहर से हुआ है, जो हम लोग को नहीं मालूम है, जो अंदर में होता है, तो उस सब का रिस्पॉन्सिबल कौन होगा? उस सब का रिस्पॉन्सिबिलिटी कौन लेगा? एजुकेशन को ये लोग मजाक बना के रखा हुआ है,
और एजुकेशन ही ऐसा चीज़ है जिससे हम लोग को बहुत सारा, जितना भी हम लोग, जितना पुअर बच्चा है उस सबको अपॉर्चुनिटी नहीं मिल रहा है। तो जब ऐसा करेगा, मान लीजिए नीट का एग्ज़ाम इतना बड़ा एग्ज़ाम हो, माँ बाप पढ़ने के लिए पटना भेजता है बच्चा को, और उन लोग इतना उम्मीद लेके बैठता है, अगर आपका एक एग्ज़ाम में आप अच्छा किए लेकिन आपका अच्छा हुआ और वही पेपर लीक हो गया, अगर अगला बार क्वेश्चन टफ आ गया तो फिर वो बच्चा का तो होगा नहीं, तो इस सब का रिस्पॉन्सिबिलिटी कौन लेगा? इस सब का रिस्पॉन्सिबिलिटी गवर्नमेंट को लेना चाहिए। तो एक छात्र का कहना है कि अगर ऐसा रहा तो जो पुअर क्लास के बच्चे हैं उनका फिर क्या होगा? आप इस घटनाक्रम को कैसे देखते हैं? ये देखते हैं कि लद्दाख में जैसे सोनम वांगचुक ने बहुत ज़्यादा मदद किया था शिक्षा के लिए, उन्होंने सही किया कि शिक्षा के लिए उन्होंने लड़ रहे हैं, विवाद कर रहे हैं और उनके रिजिग्नेशन के लिए रिज़ाइन मांग रहे हैं। ये तो सही है कि मांगना भी चाहिए, लेकिन सबका अपना अपना होता है। नीट एग्जाम और बाकी देश के एग्जामों को में व्यवस्था सुधार की वो लोग बात कर रहे हैं, तो आप इस घटनाक्रम को कैसे देख रहे हैं? देखिए, हमारा कहना यही है कि सोनू वांगचुक जो कर रहे हैं वो एकदम सही कर रहे हैं, और वो जो इस बात में बोल रहे हैं कि रिजाइन देना चाहिए, वो देना ही चाहिए। वो भी बहुत पहले दे देना चाहिए था। नीट की जब ये धांधली हुई तब कुछ नहीं वो किया गया, बस नीट के पेपर को दोबारा कर दिया गया। इतनी बार, कितनी बार और भी हुआ लीक, लेकिन तभी किसी को पता नहीं चला। इस बार बहुत भारी मात्रा में लीक हुआ था, इसीलिए सबको पता चला। वो देश के शिक्षा मंत्री का इस्तीफा मांग रहे हैं, कैसे देख रहे हैं आप इस चीज को? देखिए, इस चीज़ पे तो कहना यही है कि अभी जैसा शिक्षा का हाल है उसके हिसाब से तो रिजाइन कर ही देना चाहिए। अच्छा। हम्म। और बाकी राज्यों के भी परीक्षा को लेकर वो बोल रहे हैं कि नीट ही नहीं, देश के विभिन्न इलाकों में भी परीक्षाओं की अलग अलग राज्यों में कमीशन जो परीक्षा लेती है वहाँ भी धांधली देखी जाती है। तो आप ओवरऑल इस घटनाक्रम को कैसे देख रहे हैं? ये जैसा दिखाया जा रहा है उसके हिसाब से तो धांधली की जा रही है, तो इसके हिसाब से तो हमारा एजुकेशन सिस्टम बहुत कमज़ोर है अभी। इसके हिसाब से तो अभी उनको रिजाइन देना ही चाहिए, और जैसा सोनू वांगचुक हंगर स्ट्राइक पे बैठे हुए हैं तो उनकी मांग को पूरी करनी चाहिए। और जो 19 दिन से उनका भूख हड़ताल जारी है, 9 से 10 किलो उनका जो है वजन घट गया है, तो आपको क्या लगता है कि मतलब इस पे सरकार को कुछ एक्शन लेना चाहिए? हाँ, जैसा कि आप जानते होंगे, गांधी जी भी एक बार हंगर स्ट्राइक पे बैठे हुए थे, तो अंग्रेज ने सिर्फ 9 ही 8 दिन में उनकी मांग पूरी कर दी थी। इनका अभी 17 दिन हो गया, 18 दिन हो गया, लेकिन अब तक मांग पूरी नहीं की गई है, बल्कि बहुत पहले कर देना चाहिए था। मांग बहुत पहले कर देना चाहिए, लेकिन अब तक ऐसा कुछ हुआ नहीं है। तो हम यहाँ गांधी मैदान आए थे, छात्रों के बीच आए थे, और हमारा यहाँ आने का उद्देश्य यही था कि जो दिल्ली में लगातार प्रोटेस्ट जो है 28 जून से चल रहा है, समाज सेवी और शिक्षाविद कहे जाने वाले सोनम वांगचुक लगातार वहाँ पे बने हुए हैं। भूख हड़ताल का आज उनका 19वां दिन है और अब तक कोई भी सार्थक जो है वो रिजल्ट बाहर नहीं आया है। प्रोटेस्ट जारी है, उनकी जो है वजन घटती जा रही है, लेकिन अब तक सरकार के तरफ से कोई भी पहल आगे नहीं लिया गया है। वो लगातार नीट से लेकर देश के विभिन्न अलग अलग राज्यों में जो एग्ज़ाम्स होते हैं उसके धांधली के खिलाफ उनका धरना जारी है। तो आप इस खबर को कैसे देखते हैं, अपनी राय कमेंट बॉक्स में दें। और अगर आप हमारे इस खबर को यूट्यूब पे देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, फेसबुक पेज पे देख रहे हैं तो पेज को फॉलो करें,